चलिए जी हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगस्त का सेकंड वीक जो हमने एक प्लान के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया था, तो उसके ऊपर काम किया एक टीम बन के एंड डेफिनेटली हमने डिसाइड किया कि एवरी वीक हम यानी एवरी फ्राइडे ट्रैकिंग की जाएगी। सो एवरी फ्राइडे जो है वो ट्रैकिंग की जाएगी आपकी वर्किंग की, आपकी सेल्स की और आपकी परफॉर्मेंसेस की। कल फ्राइडे था, कल जो है वो मैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो सका। काफ़ी फ्री में काफ़ी लेट हुआ जिसकी वजह से सेशन नहीं ले पाया। तो अभी हम आज जो है वो आप सबके प्रीवियस वीक की ट्रैकिंग करते हैं जो अगस्त का सेकंड वीक गुजर चुका है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले तो अप्रिसिएशन बनती है उस इंसान की जिसने 60 प्लस लोगों की कम्युनिटी में से प्रूव किया कि क्वालिटी हमेशा अलग नज़र आती है। क्वालिटी जो होती है वो हमेशा से अलग नज़र आती है, क्वांटिटी जो होती है वो भीड़ में नज़र आती है। और वो कौन है? वन ऑफ माई जिम, मिस इनाया लशानी, जो कि कराची साइड पे कोई गांव है वहाँ से बिलोंग करती हैं। और उन्होंने अपना मैनेजर का रैंक भी क्वालिफाई किया और अपनी 25,000 की सेल भी डन की जो मैंने उनको टारगेट दिया था। राइट, उसके साथ साथ उनको जो है मैंने अब नेक्स्ट वीक का भी टारगेट दे दिया है कि इंशाल्लाह इस वीक के अंदर वो आपको अपना सीनियर मैनेजर रैंक हिट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। और अगर आप एक बार जो चीज़ प्लान करोगे, उसकी डेडलाइन सेट करके, उसका क्राइटेरिया सेट करके उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हो, मेहनत कर देते हो, एफर्ट कर देते हो और वहाँ से आपको रिजल्ट आ जाता है जैसा आपने सोचा होता है, तो लिटरली इस चीज़ से एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका, एक कह लें कि ऐसा आपका सेल्फ बिलीव बिल्ड होता है ना, आप कहते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 25,000 की सेल भी इतनी बड़ी सेल नहीं है, तो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। बट द थिंग इज, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने ट्रस्ट को विन करने के लिए कि इंसान अपने आप पे यकीन कर सके कि यस आई कैन डू इट, मैं जो सोचूं वो मैं कर सकता हूं। क्योंकि ये ट्रस्ट भी विन कर पाना नॉर्मल बात नहीं होती, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जो करते हैं फिर उनके अंदर एक जो मोटिवेशन है वो ऑटो मोड पे उनका चलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनको मोटिवेशन की फिर उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डेफिनेटली मेरे लिए प्राउड की बात है कि वो मेरी स्टूडेंट हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में, 1 मंथ अभी तक उनको उस तरह से नहीं हुआ और उन्होंने उस तरह से मतलब वो एक्टिव भी नहीं थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी पढ़ती हैं, उनका अपना जो है वो जॉब भी है, डीपीटी की स्टूडेंट हैं, तो उनका वो उसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उनकी जॉब भी है, फिर उसके साथ साथ वो हॉस्टलाइज भी हैं, हॉस्टल में भी रहती हैं। इन सारे मामला को साथ कवर करते हुए उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट किया, तो वो अप्रिसिएशन की मुस्तहिक हैं। और उनके लिए भी ये प्राउड की बात है कि 60 प्लस लोगों की कम्युनिटी में से खुद को जाहिर किया, खुद को शो किया कि यस आइडेंटिटी है एक। राइट, अब हम बात करते हैं बाकी के रिमेनिंग जो 59% का जो फेलियर है, या चलें 59, क्योंकि सब तो नहीं थे हमारे लास्ट वीक में भी जब हमने बुल सेट किया था। चलें जितने थे 20 लोग, कम से कम 20 कर लें, क्योंकि 20 तो एवरेज हमारी रेशो चलती रहती है। तो इन 20% के फेलियर के ऊपर बात करते हैं। एवरी पर्सन अपनी साइड से टाइप करेगा कि व्हाई अगेन फेलियर इन द सेकंड वीक। टेल मी फास्ट, अपना अपना रीजन बताएं जल्दी जल्दी फटाफट। व्हाई अगेन फेलियर इन द सेकंड वीक, क्या वजह, क्या रीजन है? फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। ओके, मेरे घर में प्रॉब्लम सर, घर की प्रॉब्लम, काम में दिल नहीं लगता सर। पर्सन से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आई हैव नो क्लाइंट्स रिसेंट डेज, आई डोंट नो व्हाई सेड हाउ। ओके, लक साथ नहीं दे रहा अभी। ओके, आई लव लक साथ नहीं दे रहा आपका। मोस्टली पर्सन सेम आंसर्स, बट आई वर्क ऑन परस्पेक्टिंग एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू मोर एफर्ट्स, गिव मोर सेल्स। सर पर्सन नॉट इंटरेस्टेड बोल के चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कुछ आंसर्स नहीं करते। सर पर्सन का मीटिंग फिक्स करके नेक्स्ट डे नॉट कमिंग। मुझे एक बात बताएं, हर पर्सन जिसने अपना जो रीज़न लिखा है, जो रीज़न जिस वजह से पर्सन लिखा है, वो मुझे ज़रा बताए कि क्या ग्रोवे में जितनी कम्युनिटीज़ काम कर रही हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सबका ये सेम इशू है? फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं, क्या सबका ये इशू है जो आपके साथ चल रहा है? तो देखो, जब सबका ये सेम इशू नहीं है, आपका है, तो डेफिनेटली इसको रिजॉल्व भी तो आप ही को करना होगा, आपकी जगह कोई दूसरा तीसरा इंसान आकर नहीं करेगा। एंड मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप किस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में आपकी प्रॉब्लम की अहमियत क्या है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप किस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में आपकी प्रॉब्लम की अहमियत क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को कितना सीरियस लेते हो। इस चीज़ से डिफाइन होता है कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम अगर बात करें जिनके एक्सपीरियंसेस 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, मेरा हुमा मैम का, तो हमने हमें भी प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी हमें भी। और इवन दो इसके समटाइम प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आती थी कि बस हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते थे कि अब तो बस छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। ऐसे बारहा दफ़ा ऐसे चांसेस बने, बट द थिंग इज कि हमने उस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस इस लेवल की दी कि हमने उसको सॉल्व करके छोड़ा। तो हमने ये नहीं किया कि प्रॉब्लम है अब ये बस सॉल्व नहीं हो रही, अब ये होगी भी नहीं, तो हमने ये नहीं किया। हमने उसके लिए फिर एफर्ट भी
लेवल की ऑप्शंस भी उस लेवल के निकाले और ट्राई अगेन इतनी बार किया कि उस प्रॉब्लम को हमारे सामने हार माननी पड़ी। उस प्रॉब्लम को हमारे सामने हार माननी पड़ी। तो बताने का मकसद ये है कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इंपॉर्टेंस क्या दे रहे हो, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, डिपेंड करता है आपकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। और ये जो बेसिक जितने भी इशूज़ हैं कि दिल नहीं लगता, ये लक की बात है, या वर्किंग उस तरह से नहीं हो पा रही, या कस्टमर्स का इशू है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम है, इसका भी इंशाल्लाह प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी पर्सन्स के साथ जो मैंने इशूज़ देखे हैं, ये मैंने अब तक रिसेंटली जितने फॉलोअप्स लिए हैं, सीनियर अप्रोच कॉल जितनी भी ली हैं, उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन नोटिस की है कि आपने जिन पर्सन्स को डील किया होता है, आप अपनी डीलिंग के अंदर खुद कंफ्यूज होते हो और आपका अपनी डीलिंग में खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैंने बेस्ट डीलिंग की है या नहीं की। यानी अभी आपको अपनी ज़ात पे बहुत सारा काम करना बाकी है, आपको अपने माइंडसेट पे बहुत सारा काम करना बाकी है, आपको अपने इमोशंस के ऊपर भी बहुत सारा काम करना बाकी है, आपको भी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना बहुत सारा बाकी है। मैंने जो चीज़ एनालाइज की है इस पिछले वीक के अंदर, इंशाल्लाह इसको हम अब इंप्रूव करेंगे। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आप मतलब साइकोलॉजिकली आप उसके बाद इमोशनली अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो लिटरली फिर आप यहाँ पर एक दिन मोटिवेट होगे, 3 दिन गायब रहोगे, एक दिन मोटिवेट होगे, 3 दिन गायब रहोगे। देखिए, हम अगर देखें, मैं अगर आप सबसे पूछूं क्यों कर रहे हैं काम, कारोबार क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं आप लोग, डेफिनेटली बोलोगे कि अर्न मनी, मसलों को हल करने के लिए, मामला जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि हम मसलों की वजह से काम करना चाहते हैं, इसी वजह से बिजनेस ज्वाइन किया, इसी वजह से मेहनत करते हैं, और उन्हीं मसलों की वजह से वही रीजन हमारे पास होते हैं काम ना करने के। सोचने वाली बात है। पर्सन कहता है कि मैं फलां बिजी, स्टडी है, इस तरह से है, वो ये, ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन आपने जिस पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम अपने फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे होते, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते और वहां पर आपकी 20,000 की सैलरी होती, 20,000 की, आपको बोला गया होता कि आपने वीकली 25,000 की सेल ना दी तो आपकी सैलरी में से 20% कटिंग की जाएगी। मैं देखता हूं कि वो 25,000 आप वीकली क्यों नहीं आप सेल दे पाते, वीकली सेल हो पाती है ना हो पाती, मुझे बताएं। कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर एज अ सेल्स पर्सन, आपकी वहां पर सिर्फ 20,000 जॉब सैलरी होती है, सिर्फ 20,000, और आपको कंपनी ने टारगेट दिया होता है कि इस वीक हर बंदे ने 25,000 की सेल लाजमन देनी है, और फिर अगर किसी ने ना दी तो आपकी सैलरी में से 20% कटिंग कर दी जाएगी, तो फिर क्या बनता, बताएं जरा, या फिर फेलियर होता। और हम अभी मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। अगले वीक का, 3rd वीक का गोल हम तब सेट करेंगे, मैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज को लोगों को अलग अलग कर दूंगा। क्योंकि देखें, मैं नहीं चाहता अगेन एंड अगेन फेलियर फेस करना, और टीम वर्क के अंदर फेलियर फेस करना ये बहुत बुरा लगता है। तो जब आप लीडर बनोगे, जब आपके ऊपर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, आप 10-20-30 लोगों को संभालने वाले बनोगे, तो फिर आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको खुद फील भी होगा कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इस स्टेज पर आकर आप उन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचते हो, आप अपने दिमाग को काम पे लगाते हो, आप एक्स्ट्रा काम करते हो, आप एक्स्ट्रा सोचते हो, एक्स्ट्रा थिंकिंग करते हो। जो टाइम आप अपने फन को दे सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, आप इधर रिप्लाई कर सकते हो, आप बाकी मामला में कर सकते हो, तो वो टाइम जब आप अपनी टीम के लिए दोगे, अपने उन लोगों के लिए दोगे जो लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, जुड़े होंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम जिनके लिए क्या कुछ सोचते हैं उनके साइड से हमें रिजल्ट आता है फेलियर। रिफर सेशन पे पहले ध्यान दें, वॉइस नोट में सुन लूंगा, सेशंस पे ध्यान दें। सो 2 कैटेगरीज वो क्या होंगी वो मैं बता देता हूँ। देखिए, या तो आप डिसाइड कर लें कि हमने अकॉर्डिंग टू द गोल वर्किंग नहीं करनी, क्यों गोल के साथ में काम नहीं करना, हम तब ही करेंगे जब हमारे सर्कमस्टांस हमें सपोर्ट करेंगे, तब हम काम करेंगे, तब हमारी अर्निंग होगी तो वेल गुड, नहीं हुई तो हम इसी भीड़ को चाल में साथ चलते रहेंगे। या तो आप ये डिसाइड कर लो कि हमने अकॉर्डिंग टू द गोल काम नहीं करना, हमने गोल को पार्टिसिपेट नहीं करना, हम बस वैसे चलना चाहते हैं कि जैसे हम मर्जी से, कि जब हमारे सर्कमस्टांस हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे हालात हमारे फेवर में होंगे, फिर हम काम करेंगे। एक तो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो चाहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू द गोल 3rd वीक को प्लान करें, और ऑलमोस्ट हम 3rd वीक में एंटर कर चुके हैं, तो अब 3rd वीक के अंदर अचीवर बनने के लिए अगर आप गोल टीम वर्क करना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, अगर आप सेपरेट करना चाहते हो, विदाउट गोल करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। हर पर्सन अपनी कैटेगरी खुद मेंशन करे, मैं 3rd वीक की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही दूंगा, फटाफट मेंशन करें। अगर वो चाहते हैं मैं गोल से बाहर हट के काम करना चाहता हूं तो करें, तो ये होगा कि हमारी तरफ से ट्रैकिंग आपकी अल्लाह हाफिज़ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप हमारे मुताबिक नहीं चलोगे, हमारे सिस्टम के मुताबिक नहीं चलोगे, आप अपने मुताबिक चलोगे तो हम आपको कहेंगे कि ठीक है, आप करें, अपनी मर्जी से करें, सिखा हम पैसे भी करें, आप सीखें, जब आपको बेहतर लगे तो आप काम करो। जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, एवरी सिंगल पर्सन टाइप करे। अब सब लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गोल। मैं खुद से सवाल करो कि क्या आप अकॉर्डिंग टू द गोल चलते हो? भाई, गोल सैक्रिफाइस मांगता है, गोल कुर्बानी मांगता है, गोल आपके कंफर्ट से आपको बाहर निकाल के काम करवाता है, गोल आपको फिक्र देता है, गोल आपका खाना पीना हराम कर देता है, गोल आपकी नींद हराम कर देता है, गोल आपका सुकून छीन लेता है जब तक आपका वो पूरा ना हो। कॉमन सी बात है ना कि अगर जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा तब तक वो कुछ बड़ा चीज नहीं कर सकता। तो गोल की जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर तो पूरा उतरना पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके लिए तो फिर सौ तरह के रीजंस आ जाते हैं। एंड जैसे ऑलरेडी मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स की वजह से तो ज्वाइन किया था बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को सामने रख के काम ही नहीं हो रहा, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सामने रख के काम ही नहीं हो रहा। इस तरह से तो फिर लिटरली टाइम निकलता जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो नहीं देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखा पाएंगे अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, उन लोगों को जिन लोगों ने अब तक बहुत सारी बातें सुनाई, जिन लोगों ने अब तक बहुत नेगेटिव किया, डिमोटिवेट किया, उन लोगों के मुंह पे चपेट नहीं मार पाएंगे, उन लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे अगर इसी तरह से चलता रहा। उन लोगों को प्रूफ नहीं कर पाएंगे जिन लोगों ने आपको नाकाम डिक्लेयर किया। इस दुनिया में सबसे लॉयल रिलेशन है आपका, वो आपके पेरेंट्स का है, आपके माँ बाप का है। अगर आप सबके जिंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, किसी के चले गए हैं तो उनकी आगे की मंजिल आसान करे।
तो अगर आपके पास, और देखो, अगर जेन्युइन लाइफ में सुकून चाहते हो, अगर जेन्युइन आप चाहते हो कि आप दुनिया और आखिरत दोनों हासिल कर लो, दोनों आप विन कर लो, अचीव कर लो, उसके लिए यही है कि अपने माँ बाप के लिए अपना दिन रात एक कर दो। और अगर आपके माँ बाप नहीं है तो इस नीयत से काम करो, इस नीयत से दूसरों को सपोर्ट करो कि आपके किसी को बिल्ड करने पर, किसी को सपोर्ट करने पर, जब अपने माँ बाप को आसाइश देंगे, जब अपने माँ बाप को बेहतर कोई मतलब जिंदगी देगा, तो उसका सवाब आपको मिलेगा। विजन क्या कि मैं जो, अगर किसी के माँ बाप गुजर गए हैं तो वो इस माइंडसेट से करें, इस माइंडसेट से मेहनत करें कि जो मैं अपने माँ बाप को नहीं दे सका, जो मेरे टाइम ने, मेरे वक्त ने, मेरे एफर्ट्स ने मुझे फेवर नहीं किया, कि जो मैं अपने माँ बाप को नहीं दे सका, वो मैं अपने सराउंड के, अपने साथ कनेक्टेड लोगों को इतना बिल्ड करूं कि वो मेरे थ्रू अपने माँ बाप को वो दे सके, ताकि मैं एक चेन इस तरह की बना सकूं कि वो मेरा मिशन बन जाए कि जितने ज़्यादा माँ बाप को आसाइश मेरी वजह से पहुंचे, उसका सवाब या उसकी जो एक खुशी है वो सब मुझ तक जाए, मेरे माँ बाप तक जाए। जब इस तरह का विजन, इस तरह का माइंडसेट आपके पास होगा तो फिर आप क्यों नहीं करोगे काम। और इस बात का भी आपको अच्छे से पता है, जितनी कूट कूट के फाइनेंशियल एजुकेशन हमने दे दी है, ग्लोबल ने दे दी है, इस इंडस्ट्री ने दे दी है, यानी एक आईना दिखा दिया आपको, रियलिटी का आईना दिखा दिया, आपको फ्यूचर दिखा दिया, कोई भी दिखा दिया कि आप जो चाहते हो वो ये इंडस्ट्री ही आपको दे सकती है। कौन नहीं चाहता एक बेटर लाइफ, कौन नहीं चाहता एक बेहतरीन जिंदगी क्वालिफाई, हर इंसान चाहता है। और उसके बाद देखा जाए, एक तरफ आपके पास बेहतर जिंदगी लेने के लिए पहले बेहतर रिसोर्स होना चाहिए, और बेहतर रिसोर्स के लिए दो ऑप्शन है। एक बेहतर रिसोर्स आपसे स्टार्टिंग में बहुत हैवी रिक्वायरमेंट्स मांगता है, यानी सारी सी बात है कि बेटर लाइफ के लिए बिजनेस रिक्वायर्ड है। बिजनेस में मल्टीपल इनकम है, ज्यादा इनकम बिजनेस में। अब बिजनेस में आपके पास टू टाइप्स ऑफ बिजनेस है। आप ट्रेडिशनल की तरफ जाते हो तो एक हाई रिक्वायरमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड की जाती है, जो कि मेरे समय जितने लोग हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड पे डायरेक्ट सेल्स एंड ग्लोबल है, जो सारी रिक्वायरमेंट्स हमें रेडीमेड दे रहा है, बिल्डेड दे रहा है, बनी बनाई दे रहा है। इस बात का पता होने के बावजूद हमारा टाइम इधर उधर चला जाता है, हमारा दिल नहीं करता, डिमोटिवेशन आ जाती है, रिजेक्शंस पे लेके बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर इतने ही हैं हम कि छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो बजाय उसके ऊपर खुद रिसर्च करने के बजाय उसके ऊपर खुद प्रॉब्लम मतलब के ढूंढने से सोल्यूशन हम इधर उधर भाग होते हैं, फलाम बताते। इंडिपेंडेंसी पकड़ने का दिल नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है माइंड की कि बस कोई ही हमारा मसला हल कर सकता है, हम तो इतने कैपेबल नहीं है, हमारे अंदर इतनी वो नहीं है। तो अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो जैसे मैंने बोला कि हम वो नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं, वो नहीं दिखा पाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। आपको अपना कंफर्ट जोन, हर इंसान अपना खुद बेहतर जानता है। 7 डेज में आपके पास, एक वीक में 7 डेज होते हैं और हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में अगर कोई इंसान 5 घंटे भी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ और फोकस के साथ अगर दे दे, 5 घंटे में 3 घंटे प्रोस्पेक्टिंग कर ले, 2 घंटे अपनी लर्निंग को दे दे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो क्यों नहीं अपना डन कर पाएगा। और उन 3 घंटे की प्रोस्पेक्टिंग के अंदर अपने अगर इश्यूज को, सॉरी मतलब अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको अगर नोट कर ले, उन मिस्टेक्स को अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करे या खुद यूट्यूब पे स्टडी करे, तो मैं देखता हूं कि उसने तो एक वीक के अंदर अपनी वीक पॉइंट्स को पिन कर लेना, पकड़ लेना, फिर उसके ऊपर प्रिपरेशन करके उनको बेटर करके और इंप्रूव कर लेना। क्यों नहीं हो पाएगा? बातें करने की बात है, इस लेवल की क्रिएटिविटी थिंकिंग की, अपने अंदर से इस तरह की क्रिएटिविटी थिंकिंग निकले तो देन ही पॉसिबल है, राइट। सो अपने लिए अगर दिल नहीं करता, अपने माँ बाप के लिए अगर वो जिंदा है, अगर नहीं है तो अपना ये मोटिव बनाओ कि उनको सुकून पहुंचाने के लिए, उनको प्राउड फील करवाने के लिए, आप दूसरों के माँ बाप को कामयाब करने में, दूसरों के माँ बाप तक आसानी पहुंचाने में आप अपना रोल प्ले करो, अपना किरदार लो। मेरी एक स्टूडेंट थी अरिशा नाज, जो कि अब गिव अप कर चुकी है। उनका जब फर्स्ट पे आउट आया था तो तकरीबन 20,000 का था ग्लोबल की तरफ से। तो पे आउट रिसीव होने के बाद उनकी मम्मा से मेरी बात हुई तो लिटरली उनकी मम्मा कॉल पर रोने लगी और उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और कहती कि बेटा आपको क्या पता कि आपने किस टाइम में आकर हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी मदद की है, कि हम पिछले 15 दिन से बिना पंखे के सो रहे थे। इतने नहीं थे, उनके बाबा की इशू था, वो जॉब पे नहीं जा पा रहे थे, मतलब जॉब भी उनकी खत्म हो गई थी, तो कहती इतने नहीं थे कि हम पंखा ठीक करवा लें, इतने नहीं थे कि हम अपना ग्रॉसरी का सामान ले लें, अब वो सब कुछ करेंगे। ये बताते बताते वो ऑन द कॉल उनके आंसू निकल। और मेरे लिए वो टाइम ऐसा था कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कि मतलब मैं तो इस काबिल नहीं था जो मुझे नजर आया, जो मुझे मिल रहा है। यानी इस लेवल की जिस दिन आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना, उस दिन आपके अंदर से हर तरह के बहाने, एक्सक्यूज और हर तरह का चोर निकल जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि यार असल जिंदगी क्या है। ठीक है जी। वेल आप सबने गोल सेटिंग का कहा है कि मतलब आप अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग के साथ चलना चाहते हो, तो गोल आपका सेम ही है, एज इट इज आपका गोल है, गोल आपका सेम ही है, क्योंकि आपको सेम गोल को पहले जब तक आप अचीव नहीं करोगे, नेक्स्ट गोल अचीव करने का ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना बिलीव आएगा, ना आप अपने आप को तैयार कर पाओगे। तो ये गोल के पीछे पड़े रहेंगे। गोल कभी भी चेंज होता है, हमेशा मेरी बात याद रखना, गोल कभी भी बदलना नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बदल के गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गोल आप सबका वैसे का वैसे ही रहेगा, डेडलाइन वैसे की वैसी रहेगी नेक्स्ट फ्राइडे तक की, ठीक है, यानी 3rd वीक के लास्ट तक की डेडलाइन रहेगी। क्राइटेरिया एज इट इज है, बस अचीवर के लिए गोल डिफरेंट होगा। एंड वन ओनली अचीवर कौन है आप सबको पता है, इनाया लाशानी, जो कि वेरी डायरेक्ट है, और इनके लिए गोल अलग है। इनके लिए गोल है कि इन्होंने इस वीक अपना 50,000 का सेल रन करनी है और अपना सीनियर मैनेजर रन करना। एंड डेफिनेटली ये करके दिखाएंगे, इनको सपोर्ट मेरी है, मैं और ये कह रहा हूँ सबके सामने कि मैं इनको पर्सनली इतना पुश, इतना सपोर्ट करूंगा कि आपको अगले वीक में ये सीनियर मैनेजर नजर आएंगे। क्यों? एक स्टेप उन्होंने लिया, मतलब अपनी एफर्ट एक स्टेप उन्होंने की, अब अगली हम भी करेंगे। ताली दो हाथों से बचती है, एक से नहीं। हम इधर गला फाड़ के आपको गाइड करते रहे, एक कंस दूसरे से गायब हो जाए और आगे का पता ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारी बात जो सुने और इसके ऊपर अमल करें, फिर उसको प्रूफ करके दिखाए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। वो इंसान हमारी नजरों में आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये इंसान लाइफ में कुछ कर सकता है, आगे जा सकता है, इसकी सपोर्ट में कमी नहीं करनी चाहिए। और जो वैसे ही काम चोर हो, हम उससे वैसे कहते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ टाइम खर्च है इसके ऊपर, बस और कुछ भी नहीं है, ये टाइम लेगा और कुछ भी नहीं लेगा। तो सिमिलर गोल है, अपना सेलेक्ट कर लें अपने आप को। मरियम मैम सपोर्ट सबके लिए ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो जिसने अचीव किया है, जिसने अपना आप प्रूव किया है, उसमें और आप सब में डिफरेंस है। क्योंकि अगर आपको इस बात को एक्सेप्ट करोगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, किसी का कंपैरिजन नहीं है, किसी से कम है, किसी से ज़्यादा है। बात यह है कि एक अचीवर है और बाकी फेलियर्स हैं। सपोर्ट सबके लिए है, मैं तो सबको आंसर करता हूँ, मेरे लिए कोई भी मैं फेवरेटिज्म को खुद अवॉइड करता हूँ। इसमें ये फेवरेटिज्म नहीं है, ये उसका रिवॉर्ड है। ये फेवरेटिज्म नहीं है नाया के लिए कि मैं नाया को फेवरेटिज्म के जोन में लाके सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, ये नाया का रिवॉर्ड है, उसकी मेहनत का फल है। उसके लिए आप लोग भी करो, आप लोग दिखाओ ना ऐसा पैशन, आप लोग आगे आने की कोशिश करो। एक कदम आगे आप बढ़ोगे, हम 10 कदम आपको आगे लेकर जाएंगे।
लेकिन उसके लिए शर्त है ना कि आप पहले कदम आगे बढ़ो, उसके लिए शर्त है ना कि आप पहले आगे बढ़ो। आप पीछे पीछे रहोगे, हम आपको खींचने की कोशिश करेंगे, तो वैसे ही आप कुछ समझ जाओ। ठीक है जी, तो सेम गोल है। उसके बाद हम इस वीक थोड़ा सिस्टमैटिकली चीज़ें चेंज करेंगे। सबसे पहले जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 25% अभी सुन रहे हैं, आप सबने प्रीवियस वीक या फिर प्रीवियस पूरे जितने दिन इस मंथ के गुजर चुके हैं या जितनी भी अब तक आपने प्रोस्पेक्टिंग की है, पहली बात आपके पास अपने प्रीवियस टोटल ट्रैकिंग डाटा आपके पास होना चाहिए। एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो है वो डीलिंग में ना एक इशू कर रहे हैं कि हमारे पास हमारी सेल्स नहीं आ रही, हमारी ना सेल्स नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कहीं ना कहीं जो आप लोगों के दरमियान में डीलिंग वीकनेसेस आती है ना, आपकी डीलिंग वीक जो होती है जहाँ पे, उसमें आप कस्टमर के साथ उस तरह का, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप इमोशनली कस्टमर को उसके डिसीजन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, आप इमोशनली उसको क्लोज नहीं कर पाते, आप उसकी नीड के ऊपर उस तरह से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसकी क्लोजिंग देरी हो जाती है, पेंडिंग चली जाती है। अब मैंने पिछले दिनों एक कॉल ली, एक सीनियर अप्रोच कॉल ली, ईमान का पर्सन था, ईमान फातिमा का। तो वैसे वो क्लोज नहीं हो रहा था, मैंने बात की 5 मिनट, मुझे आइडिया होगा कि अगर इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लोज करेंगे तो ये एट क्लोज हो जाएगा, मतलब पार्शियल पेमेंट करके, या मतलब कि मैंने उसके इमोशंस को समझ लिया, उसके साथ ऑलरेडी स्कैम हुआ था, 20,000 का स्कैम हुआ था, मैं उसके इमोशंस को समझ लिया। तो मैंने उसको जब लगाने नहीं, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप चलो। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, अब आप सबके लिए मैंने सोल्यूशन ये निकाला है। आप सबके लिए 4 से 5 लीडर्स अवेलेबल रहेंगे। मैं तो हर टाइम ही रहता हूँ, बाकी भी रहेंगे, मैं रहूँगा, हुमा मैम रहेंगी, रुबीना मैम रहेंगी, उसके बाद फरहान भी एक्टिव रहेंगे, अभी तो इस कॉल में नहीं है तो वो भी एक्टिव रहेंगे, मावरा नासिर भी आपके लिए एक्टिव रहेगी, ठीक है, और इसके अलावा मैम सोबिया रऊफ भी आपके लिए एक्टिव रहेंगी। तो जितने भी लीडर्स हैं ये आपके लिए एक्टिव रहेंगे। आपका काम है, सबसे पहले काम यह है कि हमने आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना। प्रीवियस जितनी आपने अब तक डीलिंग की है उनकी आपने लिस्ट बनाकर एवरी पर्सन ने इसी ग्रुप के अंदर शेयर करनी है, एवरी पर्सन ने अपनी लिस्ट बना के इसी ग्रुप के अंदर शेयर करनी है और बताना है कि इस कस्टमर का ये इशू रह चुका है, इसका पेमेंट है, इसका ट्रस्ट है, जो भी इशूज है, नेम और आगे उसका इशू मेंशन करना है। फिर आपने उन मतलब उन कस्टमर्स का हमने क्लोजिंग फॉलोअप किस तरह से लेना है, उनकी अपनी सीनियर अप्रोच किस तरह से करवानी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। बट ये है कि हम ये 4-5 लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप सबसे पहले अपने पुराने कस्टमर्स को, अपने जो पेंडिंग कस्टमर्स के साथ आपकी डीलिंग्स हो चुकी हैं, आप उन कस्टमर्स के साथ हमें किसी की सीनियर अप्रोच कॉल करवाओगे। हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उनको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या तरीका है उनको इन्फॉर्म करने का सीनियर अप्रोच कॉल से रिलेटेड, और क्या तरीका है उनको हमारे साथ कनेक्ट करने का, वो मैं आपको आगे गाइड कर देता हूँ। पहले तो ये बता दिया कि आपने इस तरह से उनका क्लोजिंग फॉलोअप लेना। तो दूसरे नंबर पे जब आप अपनी एक्टिव डीलिंग करोगे, वो तो आपकी पैसिव डीलिंग में कन्वर्ट होगे। जब आप अपनी एक्टिव डीलिंग करोगे तो आपकी एक्टिव डीलिंग में एट द एंड आपने सीनियर अप्रोच आपसे मस्ट करवाया करनी है, थर्ड पार्टी अप्रोच आपसे आपने मस्ट करवाया करनी है। बेशक पर्सन ने कहा ना ऑन द स्पॉट बिकॉज आई एम रेडी, आपने कहना नॉट। पहले हमारे जो लीडर्स हैं, जो आगे आपके ट्रेनर्स हैं, जो आगे एक सिस्टम रन कर रहे हैं, तो उनसे आपका पहले कनेक्शन होगा, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको चेक करेंगे। आप उनसे बात करना, आपका कोई सवाल होगा या वो आपको मजीद बेटर सजेशन दे सकते हैं फॉर अ स्टार्टर। तो इसमें हम एक्टिव डीलिंग में आपको इस तरह से हेल्प आउट करेंगे कि अगर एक्टिव डीलिंग में आपकी डीलिंग पे सामने वाले ने खुद से 12,500 का बंडल चूज किया है, तो सीनियर अप्रोच करवाने में फायदा ये होगा, सीनियर अप्रोच करवाने में फायदा ये होगा कि हम उसको पुश करेंगे मजीद बेनिफिट्स क्लियर करके उसका अगला जो है वो बंडल सेलेक्ट करवाने में, यानी उसकी सिलेक्शन इंप्रूव करेंगे, आपकी सेल को डबल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फर्स्ट बंडल पाए उसको सेकंड पे लाने की कोशिश करेंगे, वो सेकंड पाए उसको थर्ड पे लाने की कोशिश करेंगे। आपने एक्टिव डीलिंग में इस वजह से जो वो सीनियर अप्रोच कॉल करवानी है, एक्टिव डीलिंग में आपने इस वजह से सीनियर अप्रोच कॉल करवानी है ताकि हम आपको बड़ी सेल ला कर दें, आपको बड़ी सेल लाकर देने में हेल्प करें, सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह अपनी कोई भी सीनियर अप्रोच कॉल जिसमें मैं मतलब सामने वाले को बड़ी डील पे क्लोज करने की कोशिश, उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि बाकी सबके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, जो बाकी लीडर्स ने सीनियर अप्रोच कॉल्स लेनी है उनके लिए भी, और जो खुद उसको सुने वो भी अपने एक्सपीरियंस करें, उनको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो करते हैं। तो थर्ड पार्टी अप्रोच आपने मस्ट कनेक्ट करवानी है, कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है और क्लोजिंग और इफेक्टिव और आसान हो जाती है। अब सीनियर अप्रोच कॉल के बिना कोई भी क्लोजिंग एक्सेप्टेड नहीं होगी। बेशक सामने रेडी है, कहते हैं मुझे पेमेंट मैसेज आपने कहना वेट, पहले बात करें, पहले बात करवानी है। सीनियर अप्रोच जब तक नहीं होगी तब तक क्लोजिंग अब एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक हो गया? इसमें बिगिनर्स को इसमें बहुत ज्यादा फेवर मिल गया, बहुत ज्यादा फेवर मिल गया बिगिनर्स को। उनका आधा काम तो हमने अपने सर ले लिया है, इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या सपोर्ट करें, इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या मेहनत करें, आप खुद बताओ। अब आपने सबसे पहली बात कि अपनी एग्जैक्टली बनाएगा सीनियर अप्रोच कॉल डे 2 की डीलिंग आप अपने तरीके, देखो कोई क्लोजिंग कॉल ना लेकर आए, मैं ये दोबारा कह रहा हूं, क्लोजिंग कॉल कोई किसी लीडर के पास ना लेकर जाए। क्लोजिंग कॉल के लिए 30 मिनट्स इन्वेस्ट करने होते हैं, कोई लीडर आपकी जगह 30 मिनट्स इन्वेस्ट अपने नहीं करेगा। क्लोजिंग कॉल कोई ना लेकर आए, सीनियर अप्रोच कॉल लेकर आए, क्लोजिंग कॉल आपने खुद करनी है। सारी क्लोजिंग कॉल जो हमारी रेडियो की जो कॉल रिकॉर्डेड है आप उसको सुनो, वो कॉल आपने खुद करनी है, वो कोई लीडर नहीं करेगा। सीनियर अप्रोच कॉल जो है वो करवाई जाएगी, चूंकि 10 से 15 मिनट की वो मैक्सिमम कॉल होगी, ज्यादा एफर्ट लगी तो, वरना 5-7 मिनट के अंदर कॉल को वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने जो अपने ओल्ड पर्सन हैं, जो आपकी पैसिव डीलिंग चल रही है, पैसिव डीलिंग जिनकी अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, आपने उन सबके साथ अपनी दोबारा से किस तरह से उनका फॉलोअप लेना है। जैसे ऑलरेडी मैंने वॉइस नोट किया था, बताया था, आप उनको जब मैसेज करना है कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू या आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कुछ भी इस तरह से अपनी साइड से ऐसा एंगेजिंग मैसेज करें कि रिस्पॉन्स आने के चांस हो, रिस्पॉन्स आने का चांस हो। फिर आपने जो है उनसे उनको कहना है कि वो पूछेंगे आपसे कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या गुड न्यूज़ है, आपसे सवाल करेंगे, तो आपने उनको बताना है कि हम ना अपने लास्ट जितने हमारे कस्टमर्स ने अप्लाई किया था उनका सर्वे कर रहे थे, उनकी डिटेल्स का, उनके डाटास का। तो हमें कुछ उसमें से कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होकर जिन्होंने अप्लाई किया था, काम करना चाहते थे, बट कुछ रीजन की वजह से वो स्टार्टअप नहीं कर सके, और वो माशाल्लाह से पैशनेट थे, इस काबिल थे कि हमारे साथ काम करके खुद भी ग्रो कर सकते थे और हमें हमारी कंपनी को भी फायदा दे सकते थे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी, तो मैं अपनी लिस्ट का सर्वे कर रही थी, कर रहा था, आपका नंबर, आपका नाम मेरे सामने आया एंड आपने ट्रेन बोला, जैसे मैंने आपको टीचर ट्रेन किया था, गाइड किया था। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन आप डिजर्व करते हो उस सोल्यूशन को कि जिससे आप स्टार्टअप कर सको और आप हमें और हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सको। तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर या हमारी कंपनी के सीनियर्स हैं, जो हमारे सिस्टम के सीनियर्स हैं, उनके साथ आपकी कॉल होगी, आप उनसे अपना इशू डिस्कस कर सकते हो और वो आपको सोल्यूशन देंगे।
उनसे सोल्यूशन आप लेकर आप बेस्ट पॉइंट ये है, आप उनको ये बताया करें सीनियर अप्रोच जब भी आप करवाओ ना, तो देखें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने सीनियर की हाइप कैसे दिखा रहे हो। देखें आपने मेरी आइडेंटिटी किसी के सामने दिखानी है तो इस तरह से दिखानी है कि उसने मेरी बात माननी है। अब आप ऐसे कहोगे कि मैंने आपकी कंपनी डायरेक्टर से बात करवानी है, गुलाम अब्बास उनका नेम है, सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो आप उनसे बात करूँ तो पर्सन वैल्यू भी उतनी देगा ना मेरी बात को। जब आपको ये बताओगे कि मैं आपकी जिस पर्सन से बात करवाने जा रही हूँ उस पर्सन के फील्ड में 4 साल हो चुके हैं काम करते हुए, ग्लोबल ग्लोबल में एज अ कंपनी डायरेक्टर काम कर रहे हैं और 200 से ज़्यादा लोगों को अब तक टीच एंड ट्रेन कर चुके हैं, हमारी कम्युनिटी को लीड करते हैं, हमारी टीम लीडर भी हैं और माशाल्लाह से एवरी मंथ बहुत अच्छा अर्न भी करते हैं। तो इस तरह से जब आप एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस के साथ आप इंट्रोडक्शन दोगे अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का, अपने मेंटोर्स का, तो सामने वाला हमारी बात पर कदर भी देगा, हमारी बात के ऊपर अमल भी करेगा, क्योंकि आपने उसको एक इमेज बना कर दिया ना, हमने फिजिकल उसके सामने आना नहीं है, तो जो आपने अपने अल्फाज से उसके माइंड में एक इमेज बनाई होगी उस इमेज के बेस पर वो अमल करेगा। अब आप नॉर्मली अगर बता दोगे जी गुलाम अब्बास हैं, सरगोदा से हैं, डायरेक्टर हैं, बात है आपकी, तो क्या हमारी बात को इंपॉर्टेंस वैल्यू देगा। तो पैसे फॉलोअप के लिए जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए आपके पास ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है। फिर भी किसी को समझ ना आए तो पर्सनली मैसेज कर लें, ग्रुप में मैसेज कर लें, वॉइस नोट मिल जाएगा, बकायदा इसका वॉइस नोट मिल जाएगा। जिसको समझ ना आए पूछ लिया करें, खुदारा रॉन्ग स्ट्रैटेजीज पे काम करते रहते हैं, गलत तरीके से काम करते रहते हैं, बाद में रिजल्ट्स नहीं आते, पूछ लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, एक्टिव डीलिंग के अंदर जब आप किसी के साथ आपने डीलिंग कर लिया और इवन पर्सन रेडी भी है, पर्सन कहता है मैंने फर्स्ट बंडल से स्टार्ट करना है, आप ये देखिए हमारा सिस्टम है कि आपने यहाँ पर अकेले काम नहीं करना, आपने मेरे साथ काम करना है, एक कम्युनिटी के साथ काम करना है और उस कम्युनिटी एडमिन के साथ काम करना है जो हमारे पास से लीडर भी हैं, कंपनी में फला रैंक पे काम कर रहे हैं, इतने लोग अब तक टीचर ट्रेन कर चुके हैं, इतनी बड़ी टीम है। मेरा इंस्टा प्रोफाइल इसलिए कहते हैं कि सीनियर्स और लीडर्स अपने प्रोफाइल को बिल्ड रखें ताकि कोई किसी को दिखाने के काबिल हो। मेरा इंस्टा प्रोफाइल आप सबको दिखा सकते हो, वहाँ पर मैंने हाइलाइट्स के अंदर इस तरह की डाटा कंटेंट ऐड किया हुआ है, पोस्टर्स में ऐसा कुछ रखा हुआ है कि कोई भी देखे तो एंगेज हो सकता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, तो आप ये दिखाया करें। तो सीनियर्स और लीडर्स हैं जिनको मैंने अब नॉमिनेट किया है यहाँ पे, वो अपनी प्रोफाइल्स पर गौर करें, क्योंकि उनको देख के लोगों ने अपना आइडियल बनाना है, लोगों ने अपना ख्याल बनाना है, और वो खुद ना काबिल ख्याल होंगे तो किसी का ख्याल क्या बन सकते हैं। देखिए किन सा पर्सन कहते हैं कि काम मुश्किल है, आप उनसे पूछें आसान कौन सा काम है, आप उनसे पूछें कि आपने फिर मुश्किल काम देखे नहीं है, आपको बाहर जाके मजदूरों की तरह दिहाड़ी करनी पड़े तो आपको लग पता चले आपको ये काम मुश्किल है जिसमें आपको गर्मी में पंखे के नीचे बैठना है, सर्दी में हीटर के नीचे बैठना है, अपने कंफर्ट में, अपने कमरे में, अपने घर में, आप अपनी मर्जी के टाइम पे काम कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक वाला नहीं है, वीकली इनकम ले सकते हो, क्या मुश्किल लग रहा है आपको, सवाल कर सकते हो ना। क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तो डेफिनेटली पर्सन का माइंड ओपन होगा, समझेगा। तो एक्टिव जो आपकी डीलिंग होगी, आपने 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद, मतलब 2 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद एट द एंड जब पर्सन या तो उसने बंडल सेलेक्ट कर लिया होगा या पर्सन खुद कहेगा मैं फला बंडल सेलेक्ट करूंगा, या वो कोई ना कोई अपना इशू बता देगा कि पेमेंट नहीं है, बजट नहीं कर सकता, ये इशू है वो इशू है, यानी कोई ना कोई अपना इशू शो करेगा। तो आपने कहना है कि ठीक है आपका जो भी इशू है, जो भी बात है, हमारे इस तरह से इंट्रोडक्शन आप दोगे तो उनसे बात होगी आपकी और वो आपके इशू का सोल्यूशन भी आपको दे देंगे और आपको चेक भी करेंगे कि आप हमारे साथ काम करने के काबिल भी नहीं। और जैसे मैंने बंडल सेलेक्ट कर लिया, फला बंडल से करना चाहते हैं, मैसेज नहीं आप देंगे, ठीक है आप कर लेना, बट उससे पहले हमारे जो टीम लीडर हैं जिनके सिस्टम को फॉलो करते हुए आप काम करने उनसे आपकी बात होगी, और आप उनसे बात करके अपने बेहतरीन स्टार्टअप की सजेशन ले सकते हो। स्टोरी टेलिंग इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पैसे फॉलोअप को भी इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब स्टोरी टेल करते हो ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं आपके उस इंसान से बात करवाने जा रहा हूँ कि जिस इंसान से मैंने एक टाइम पर लर्निंग ली थी, जिस इंसान से मैंने एक टाइम पर सोल्यूशन लिया था और आज मैं इस स्टेज पर हूँ, यानी मैंने एक स्टोरी टेल कर दी ना कि मैंने अपना उसमें बता दिया, तो सामने वाला एंगेज होता है फॉरी, ऐसा कौन सा इंसान जिसने इसकी ज़िंदगी बनाई तो मेरी भी बना सकते हैं, एक अट्रैक्टिव पॉइंट, इंगेजिंग पॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि मैं आपके कैसे इंसान से बात करवाने जा रहा हूँ कि जिसने अब तक बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन देकर उनको इस काम में पार्टिसिपेट करवाया है और वो लोग बहुत कामयाब है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे भी उस इंसान ने सिखाया और कामयाब किया तक पहुंचा। तो इस तरह से आप जब एक स्टोरी टेलिंग के साथ इंट्रोडक्शन दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा सर, मोस्टली पर्सन ये भी कहते हैं कि टुडे सेशंस के वॉच कर लिए हैं, हम डायरेक्ट सेल नहीं करना चाहते और कोई काम बताएं। आप इसे सवाल कर सकते हो कि आप डायरेक्ट सेल क्यों नहीं करना चाहते। आप उनको वैसे भी बताएं कि डायरेक्ट सेल पर हमारा सिर्फ काम थोड़ी है, हमारा काम टीम वर्किंग पर भी है, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो, जस्ट आप डायरेक्ट सेलिंग ना भी हो तो कुछ वाली बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे कितना टाइम मैनेज नहीं होता, मोस्टली पर्सन कहते हैं। आप उनको बताएं कि सबसे जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती है वो हमारे इस ऑनलाइन काम में तो मिलती है। आप उनसे पूछो उनका क्या प्रोफेशन है, उनकी कोई जॉब होगी, कोई स्टडी होगी, कोई जो भी उनके मामला होंगे, आप उनसे सवाल करें कि आपके उन मामलों के साथ क्या आपकी जॉब कर सकते हो 5-6 घंटे वाली, 8 घंटे वाली, 10 घंटे की जॉब कर सकते हो जिसमें आपको स्ट्रिक्टनेस के साथ वो टाइम देना भी पड़ेगा। बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे यही तो काम है जो आपकी जितनी भी मसरूफियात है उसके अंदर आप अपने एडजस्ट कर सकते हो उसको, यही तो वो काम है। जैसे आप प्रेजेंटेशन देखो, जैसा आप इंट्रोड्यूस करवाओगे वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा एवरीवन, जब तक जितना मैंने बताया, जितना समझाया, आपको समझ आ गया आप सबको? सर को कंटेक्ट करिए और पूछे विच टाइप ऑफ वर्क इन दिस सर इज दिस, अर्निंग कितनी होगी और कब होगी। देखिए नया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको बताएं कि हम यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं जो खुद का कारोबार तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने ना तो रिसोर्सेज हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, उनके पास क्राइटेरिया ऑफ गाइडलाइन है कि कैसे खुद का बिजनेस किया जाए। तो हम ऐसी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुतारिफ करवाएंगे जो प्लेटफॉर्म आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, सिखाएगा भी, सिखा कर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म भी देगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर सकते हो। रही बात अर्निंग कितनी होगी, कब होगी, आप बोले करेंगे आपकी वर्किंग पर डिपेंड करती है कब होगी, जब आप काम को अच्छे से समझ जाओगे, जब आप काम समझने में एक्सपर्ट बनेंगे तो जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल आंसर। पर्सन कोई ऑब्जेक्शन करता है वो मैं रिजॉल्व कर देती हूँ और वो सेटिस्फाइड हो जाता है, बट टू कॉल पर पेमेंट प्रॉब्लम अब क्या करूँ। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया कि आपका मेजर इशू आप एक सीनियर अप्रोच मुझसे किसी पर्सन की करवाओ, फिर आपको आपकी गलती उस सीनियर अप्रोच कॉल के अंदर पता चल जाएगी। आप इमोशनली उसके डिसीजन को एक्टिव नहीं कर पाते। मैंने ऐसे डील्स क्लोज किए हैं कि जो कहते हैं हम तो नल्ले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ₹1 भी नहीं, तो उनको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि उनके इमोशंस को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इमोशनली उनको उनका प्रॉफिट बता दिया और इमोशनली उनको उनका लॉस बता दिया। जब ये 2 चीज़ें उनको क्लियर कर दी तो उनको समझ आ गई कि ना किया तो ये लॉस है, कर लिया तो ये फायदा। उनके इमोशंस उनको ट्रिगर करके उनके ऊपर हावी हो गए और उन्होंने डिसीजन ले लिया। किया है, अब मैं बिजी हूँ, मैं भी आपसे बात होगी, बिजी हूँ मैं आपसे बात करती हूँ, तो ठीक है सामा, वो मसला नहीं है। आप उनको कुछ टाइम बाद मतलब अप्रोच करें।
टाइम लेकर, गैप लेकर। आप अपॉर्चुनिटी का नाम पे आप बोले आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हर इंसान सुनना चाहता है कि क्या गुड न्यूज़ है मेरे लिए, यानी एक अच्छा पॉइंट है ना, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, तो आप ये मैसेज करें, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हाँ जी एवरीवन, सब कुछ क्लियर है। अब मैं अगर आपको बताऊँ ना कि मैंने किस कंडीशन में आपके सेशन लगाया, तो आप लोग कहोगे कि सब शायद सटक गए। जस्ट आपको नॉइस ना चाहिए मेरी तरफ से, मुझे वैसे भी मेरे इर्द गिर्द डिस्ट्रक्शन हो किसी किस्म की भी हो, इवन कहीं हवा की में तो ये भी था, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, मेरा फोकस इधर उधर होता है, तो मैं बंद कमरे में बैठ के पंखा बंद करके करने के अंदर आप लोगों के लिए सेशन लगा। और आप लोग इसकी कदर कर जाओ तो खुद का फ़ायदा है, ना करो तो मेरी स्किल फिर भी पॉलिश होगी, मेरा नॉलेज फिर से जो है वो पॉलिश हो गया। और इनफ मेरी साइड से मुझे बहुत ज़ोर की काफ़ी लगी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी हम इस सेशन को यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं, यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ शाम वही सोच रहे थे कि वॉइस क्यों नहीं आ रही फ़ैन की, क्योंकि फ़ैन को मैंने रेस्ट मोड पे लगा दिया। शुभ मैं ब्लॉक कर दिया हो तो अपने दूसरे नंबर से उनको मैसेज करें, दूसरे नंबर से उनको कॉन्टैक्ट करें। मैंने अभी आप सबको पता तो है कि मैं क्या सबसे डिमांड करता हूँ, आप खुद समझदार हो, मैं क्या डिमांड करता हूँ मुझे बताएं जरा। मेरी लास्ट डिमांड क्या होती है सबसे, आपकी डिमांड क्या होती है एग्जैक्टली? रिव्यूज़। तो अगर आप गर्मी में नहीं बैठे आप पंखे के बिना नहीं बैठे, तो डेफिनेटली आपका हक बनता है कि आप अच्छे से रिव्यूज़ दो और अपने थर्ड वीक को प्लान करके अभी से उसके लिए एग्जीक्यूशन पे लग जाओ। जिन लीडर्स की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है ना सीनियर अप्रोच के लिए, वो भी एक्टिव रहें और मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग टीम के लिए हाजिर रहें। ओके एवरीवन, आज रात को वर्कशॉप का बैच 2 भी स्टार्ट हो, जिसका टोटली टॉपिक उस बैच 2 का जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर रखा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सबने अटेंड करना मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर बात अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।